हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ स्टडी किया था, वहाँ पर भी हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के बारे में स्टडी किया था, पॉइंट स्टेशनरी चार्ज। एंड उससे जो हमको फील्ड मिल रहा था उसके बारे में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। वहाँ पर हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमको मिल रहा था वह यह मिल रहा था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोलम्बियन फोर्स एंड क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। जो चार्ज क्या है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता था। बट अब यहाँ पर जरा देखें इस फिगर को, इस अरेंजमेंट को देखें। हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू गिवन चार्ज है जो कि पॉइंट स्टेशनरी चार्ज है। एंड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो करना क्या है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज कैसा है, पॉइंट स्टेशनरी चार्ज एट डिस्टेंस R प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। हमने कंसिडर कर लिया ये पूरा का पूरा जो हमारे पास अरेंजमेंट है या सिस्टम है, ये कहाँ है, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस्ड कर दिया गया है, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो हमने यहाँ पर ये फार्मूला तो देखा था, बट नेक्स्ट जो हमें डिराइव करने हैं फार्मूले को, वो क्या होना चाहिए, वो R के टर्म में आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट P है वो प्लस क्यू चार्ज या पॉइंट चार्ज से क्या है, R डिस्टेंस पर है। तो हम देखते हैं हमारे लिए क्या यहाँ पर फार्मूला मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या अप्लाई कर देंगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। जैसा हम देखें यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें स्टडी करना है। इस प्लस क्यू जो है वो क्या है, एक सोर्स चार्ज है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें स्टडी करना है। एंड क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा उसको एक्सपीरियंस करेगा। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो फोर्स में मिलेगा कहाँ, तो फोर्स मिलेगा फ्रॉम द कूलॉम्स लॉ। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो जरा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जहाँ पर ये सिस्टम को या जहाँ पर इस चार्ज को हमने पुट किया है, प्लेस्ड किया है, उसका हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्यू हमारे पास प्लस क्यू जो कि पॉइंट चार्ज है एंड क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। नाउ अब जरा देखिए हमें एक चीज़ और पता है क्या, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड या बट कह सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू मिलता है हमको F अपॉन क्यू नॉट। इससे हम लोगों ने इसके पहले स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो देखिए जरा यहाँ पर हमारे पास F का टर्म आ रहा है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके लिए एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। फ्रॉम कूलॉम्स लॉ हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो क्या करें, F की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये ओवरऑल टर्म मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। ये ओवरऑल टर्म तो ये है और यहाँ अपॉन क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो फिर क्या मिलेगा, हमें जो एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर।
दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो हमने देखा ये इक्वेशन नंबर जो 3 मिल रहा है ये क्या है, तो ये है एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P at point P at a distance R, at point P at a distance R, जो R डिस्टेंस पे पॉइंट P था उसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। हमने कहा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रहा है ये कहाँ था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में था। बट व्हाट हैपेंड, क्या हो अगर हम इस पूरे सिस्टम को फ्री स्पेस में रख दें या वैक्यूम में रख दें। फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम K is equal to 1, therefore E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square। ये हमारे पास इक्वेशंस मिल जाएंगे। इक्वेशंस 4 ये किसके लिए है, ये फ्री स्पेस के लिए है और ये वैक्यूम के लिए है। तो ये हमारे पास रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके बीच में कर्व जो मिलेगा वो कर्व हम ड्रा करें अगर, तो हम पाएंगे यहाँ पर अगर एक कर्व ड्रा किया जाता है तो कर्व कुछ इस प्रकार मिलता है। यहाँ पर हम R को लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस R में जो कर्व मिलता है हमको कुछ इस प्रकार मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस साइड लेते हैं along द y एक्सिस एंड डिस्टेंस R को लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर R स्क्वायर है लेकिन जो कर्व शो किया गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में शो किया गया है, जो कि कर्व कुछ इस प्रकार मिलते हैं। नाउ हमने देखा कि ये जो क्वांटिटीज मिल रहे हैं हमको, E मिला है या ये टर्म मिला है, ये है क्या, यहाँ पर E जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख देना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं इन द वेक्टर फॉर्म। तो क्या मिल जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। तो हमने इस इक्वेशन का इक्वेशन 3 को लिखा है एंड फॉर फ्री स्पेस वाला टर्म लेंगे, इस टर्म को अगर लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको क्या, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R। तो ये हमारे पास मिल गया एक्सप्रेशंस। ये क्या है, ये दोनों हमारे पास जो इक्वेशंस दिख रहे हैं ये हमारे पास है डायलेक्ट्रिक मीडियम में, ये फ्री स्पेस में है, और ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिल रहे हैं वो स्केलर फॉर्म में है। हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको स्केलर फॉर्म में डिनोट किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E दिख रही है वो स्केलर फॉर्म में है, बट यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशंस हैं ये दोनों क्या हैं, वेक्टर फॉर्म में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, यहाँ पर जो भी टर्म है ये सब के सब क्या हैं, ये हमें स्केलर दिख रहे हैं या कांस्टेंट दिख रहे हैं। बट हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर जो R होती है, तो R इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम O टू P। हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो OP मिल रहा है वो क्या है, तो पोजीशन वेक्टर R है। और यहाँ से जब हमने क्या किया था, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो R इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R इज इक्वल टू अपॉन हमको क्या मिल जाएगा, तो ये दिस अपॉन ये मिल जाएगा। ठीक, तो हम चाहें तो इसके वैल्यू को अब यहाँ पर इसको भी पुट कर सकते हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो ये भी पुट किया जा सकता है इन द प्लेस ऑफ यूनिट वेक्टर R। यूनिट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन R। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एक न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। Assuming that the charge on an atom is distributed uniformly in a sphere of radius 10 to the power minus 10 meter, what will be the electric field at the surface of the gold atom? For gold, Z is equal to 79, means
यहाँ पर गोल्ड एटम की बात किया गया, कहा गया है हमने कंसिडर कर लिया है कोई चार्ज है जो क्या कर रहा है इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं जो गोल्ड होता है उसका एटॉमिक नंबर Z = 79 गिवन है। अगर नहीं भी गिवन हो तो भी हम जानते हैं गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 79 होता है। ठीक, ये गिवन है। अब क्या है यहाँ पर जो हमारे पास गोल्ड है इसके न्यूक्लियस में कितने हैं 79 प्रोटॉन है एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिट में वो क्या होंगे 79 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिट जो उसके न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। तो एज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑन एन एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻10 मीटर, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड एटम। तो हमारे पास ये गोल्ड एटम का जो सरफेस है इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वैल्यू है कैलकुलेट करना है जो कि रेडियस हमारे पास 10⁻10 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो जरा देखें रेडियस ऑफ यहाँ पर जो गिवन से हमारे पास टर्म है रेडियस ऑफ गोल्ड एटम, तो ये R = क्या मिल जाएगा हमको, तो R = ये गिवन है 10⁻10 मीटर है। ठीक, एंड अब चार्ज क्या होगा, तो हमें अप्लाई करना है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम क्या जानते हैं Q = NE = ZE। अरे N हमारे पास क्या है नंबर ऑफ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को यानी चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर Z एटॉमिक नंबर जो होता है वो भी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो मीन्स Z = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी और इसी वैल्यू पुट कर देंगे। Z की वैल्यू हमें गिवन है 79 इंटू इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज होती है वो वेल नोन है वो है 1.6 × 10⁻19। ठीक, इतने कूलम चार्ज मिल जाएंगे। अभी से कैलकुलेट नहीं करते छोड़ देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिए फार्मूला क्या है, सिंस E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R²। यहाँ पर कोई मीडियम नहीं गिवन है, क्वेश्चन में कोई मीडियम नहीं गिवन है। मीन्स हम ये कंसिडर कर ले रहे हैं ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है कहाँ पर है, ये वैक्यूम या फ्री स्पेस में है या एयर में है। एयर का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी क्लोज टू द 1 ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जरा वैल्यू को पुट कर दें तो देखें क्या मिलने वाला है। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 9.0 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू क्या मिलेगी, तो Q की वैल्यू हमारे पास इतनी वैल्यू है वो है 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपान R की वैल्यू क्या है, तो रेडियस हमारे पास गिवन है वो है 10⁻10 ऑफ होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट E = क्या मिलेगा, अब इन सभी को टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 79 × 1.6 जब मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग सभी लोग क्या करें वीडियो को पॉज करें और मल्टीप्लाई करें। ठीक, आफ्टर मल्टीप्लाइंग जो मिलेगा हमको वो मिलेगा 1137.6 इंटू 10⁻, क्या मिलेगा जरा देखें, -19 है +9 है, मीन्स क्या मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा हमको -10 मिल जाएगा इंटू ये 10 के पावर क्या है, ये इस वैल्यू को जो देखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 10⁻20 हो जाएगा और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी 10⁻20 मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट E = क्या लिख सकते हैं, तो ये 1137 और इसे हम चाहें तो राउंडिंग ऑफ करके 37 को 8 कर दें इंटू 10⁻, क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसे और सॉल्व कर लेंगे तो दिस इम्प्लाई दैट E = 1.1138 इंटू 10⁻, क्या 3 प्लेस शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 13 और न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट मिल जाएगा। जैसा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। तो जो यहाँ पर गिवन था इस गोल्ड एटम के लिए जो सरफेस पे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ड्यू टू द
न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रोटॉन्स, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं उसके थ्रू जो हमारे पास चार्ज मिल रहा था, ड्यू टू दिस चार्ज हमारे पास जो गोल्ड एटम है, इस गोल्ड एटम के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो 1.138 इंटू 10⁻13 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू मिलने वाला है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब क्या मिलेगा, इसका डायरेक्शंस क्या होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, अगर हम इसके न्यूक्लियस सेंटर को O कंसिडर कर लें और यहाँ पर हम इसको P कंसिडर कर लें, तो हमारे पास जो डायरेक्शंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, OP। रीजन क्या है, रीजन ये है जो प्लस क्यू चार्ज होते हैं वो रेडियली आउटवर्ड्स मिलते हैं, यानी हमारे पास जो प्लस क्यू चार्ज मिलेगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होंगे यहाँ पर प्लस चार्ज मिलेगा, एंड ड्यू टू द प्लस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसका डायरेक्शंस क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा हमको ये इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो रेडियली आउटवर्ड्स मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, like the videos, share and also comments about the videos. Thank you.